हेलो दोस्तों, आज जानते हैं गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में। गुलजारी लाल नंदा जो एक भारतीय राजनीतिज्ञ और एक अर्थशास्त्री थे, जो कि श्रम मुद्दे के विशेषज्ञ थे। वे 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद क्रमशः 13 दिवसीय कार्यकाल के लिए भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संसदीय दल द्वारा एक नया प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद उनके दोनों कार्यकालों को समाप्त कर दिया गया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ 12 दिन के अंदर ही। उन्हें 1997 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अजय गुलजारी नंदा के बारे में उनके प्रारंभिक जीवन और लोकसभा सदस्य, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, बाकी सारे उनकी जीवनी को लेकर के सारे बातें इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट में एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार के यहाँ हुआ था। सियालकोट के बाद भारत में विभाजन के बाद 1947 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा बन गया। गुलजारी लाल नंदा ने लाहौर, अमृतसर, आगरा और इलाहाबाद में अपनी शिक्षा प्रदान की। 1921 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, जहां उनके अनुरोध पर वे गुजरात में ही बस गए। नंदा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में श्रम समस्याओं पर एक शोध विद्वान के रूप में काम किया और 1921 में बॉम्बे के नेशनल कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। उद्धरण वांछित उसी वर्ष वह ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय असहयोग आंदोलन में शामिल भी हो गए। 1922 में वे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के मुख्य सचिव भी बन गए, जहां उन्होंने 1946 तक काम किया। उन्हें 1932 में सत्याग्रह के लिए और फिर 1942 से 1944 तक जेल में रखा गया। उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ NCR गाजियाबाद अध्याय 7/2018 से 42 सदस्यों की सूची में प्राउड पास्ट एलुमनी से सम्मानित किया गया था, जो पंजीकरण 407/2000 के साथ सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। उन्होंने लक्ष्मी से विवाह किया, जिनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। गुलजारी लाल नंदा 1957 के चुनाव में लोकसभा चुनाव के लिए चुने गए। उन्हें श्रम, रोजगार और योजना के लिए केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया गया और बाद में
योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 1959 में जर्मनी, यूगोस्लाविया और ऑस्ट्रिया के संघीय गणराज्य का दौरा भी किया। नंदा 1962 के चुनाव में गुजरात के साबरकांठा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। उन्होंने 1962 में कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन की शुरुआत की। वे 1963 में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री और 1963-1966 में गृह मंत्री रहे। नंदा 1967 और 1973 के चुनाव में हरियाणा के कैथल निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। वे एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। 1971 में उन्होंने कांग्रेस से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया उन्हें उस दौर की राजनीति पसंद नहीं थी। नंदा 13 दिनों के लिए 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। पहली बार 1964 में प्रथम प्रधानमंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, और दूसरी बार 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। वे इन दोनों अवधियों के दौरान भारत के गृह मंत्री थे और यही कारण है कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। भारतीय संविधान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है। उन्हें दोनों कार्यकाल घटनाहीन थे। फिर वे संवेदनशील समय पर आए क्योंकि 1962 में चीन भारत युद्ध के तुरंत बाद, नेहरू की मृत्यु और 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद शास्त्री की मृत्यु के बाद देश की लिए संभावित खतरे थे। इसी वजह से उन्हें 12 दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। गुलजारी नंदा के निधन की बात करें तो उनका निधन 15 जनवरी 1998 को 99 वर्ष की आयु में हुआ था। 25 नवंबर 1997 को जब मलावी के पूर्व राष्ट्रपति स्टीगन बाड़ा का निधन हुआ, अपनी मृत्यु तक नंदा का सबसे बुजुर्ग जीवित पूर्व राजनेता थे। अपनी मृत्यु के समय नंदा दूसरे और तीसरे नेहरू मंत्रिमंडल के अंतिम जीवित सदस्य थे और 19वीं शताब्दी में पैदा हुए अंतिम जीवित राजनेता भी थे।